एक औरत बहुत समय से परेशान थी। उसके घर में मातम छाया रहता था। उसके सास और उसके ससुर उसको देखते थे तो उसके दुख में उससे ज्यादा दुखी हो जाते थे। उसका पति अपनी पत्नी के इस दुख को सहन नहीं कर पा रहा था। वो दिन रात देर से घर आता था। हालांकि उनके बीच में प्यार बहुत था, लेकिन एक तकलीफ जो इस औरत को थी, उस तकलीफ ने इस पूरे परिवार की खुशियों को मिट्टी में मिला दिया था। लाख कोशिशों के बाद भी ये औरत मां नहीं बन पा रही थी। पति ने, सास ने, ससुर ने पूरी कोशिश की, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, भगवान के घर जाकर गुजारिश की कि इस औरत के बच्चा हो जाए, हमारे घर का एक चश्मो चिराग पैदा हो जाए। लेकिन इस औरत जिसका नाम कैम्ब्रिया था, उसके पेट से बच्चा नहीं हो रहा था। वो बांझ बन चुकी थी। इस दौर में कभी उसने ऐसी कोशिश भी की कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। हालांकि उसने कभी सुसाइड की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे कि वो डिप्रेशन में जा जाके कभी ना कभी अपने जीवन को ऐसा खत्म कर लेगी कि पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी इस औरत की सास ने एक फैसला लिया कि अगर मेरी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, मैं बच्चा पैदा करूंगी। हालांकि वो पहले से 5 बच्चों की मां थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहा कि मैं बच्चा पैदा करूंगी और वो बच्चा होगा मेरे अपने ही बेटे का। जी हां साथियों, क्राइम वर्ल्ड के आज के एपिसोड में मैं आपको ये कहानी, ये सच्ची घटना बता रहा हूं जो कि आज के दौर में हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये भी एक तरीके का क्राइम ही कहा जाएगा, हिंदू भाषा, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के नजरिए से अगर देखा जाए तो। लेकिन ये कहानी है अमेरिका की, लेकिन इस कहानी ने हिंदुस्तान में हर एक औरत को झकझोर दिया है। हर एक ऐसे इंसान को झकझोर दिया है जो कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू सभ्यता से विमुख होता जा रहा है और कहीं ना कहीं अपने आप को काल के अंधेरे में धकेलता जा रहा है। तो साथियों, ये क्राइम हिंदी भाषा संस्कृति के हिसाब से किया गया है। ये किया गया है अमेरिका में। ये कहानी है अमेरिका के ऊटा शहर की, जहां पर एक महिला जिसका नाम नैन्सी हॉक है, इसकी उम्र तकरीबन 56 साल की है और ये 5 बच्चों को जन्म दे चुकी है। बहुत ही स्वस्थ बच्चे थे और इसकी भी जो आज की दौर में स्थिति थी, बहुत ही स्वस्थ थी। लेकिन इसकी बहू जिसका नाम कैम्ब्रिया है और उसकी उम्र कुछ 30 साल की है, उसका पुत्र जिसका नाम जेफ है जिसकी उम्र 32 साल की है, इनकी उम्र में वो मातम छाया हुआ था कि इनको बच्चा नहीं हो रहा था। और इस वजह से इसने एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला लिया जो कि बहुत लोगों की नज़र में गलत ठहराया जा रहा है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका में भी बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। और खिलाफत इस बात की है कि क्या जरूरत थी इस महिला को अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनने का। साथियों, ये जो हादसा या यूं कहिए कि घटना घटी घटना इसी साल फरवरी के महीने में, जब इस महिला ने एक फैसला किया कि मैं अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनूंगी। और ये फैसला लिया उसने इसी साल फरवरी की 22 तारीख को, जहां पे वो महिला अपने बेटे के पत्नी के बांझपन से परेशान थी और परेशानी इस बात भी थी कि इसके घर का चश्मो चिराग कैसे पैदा होगा। हालांकि ये 5 बच्चों की मां थी, लेकिन इसने सरोगेट मदर बनना स्वीकार किया अपने ही बेटे की मां का, अपने ही बेटे का, यानी कि इसका बेटा अपनी ही मां के पेट से अपने बच्चे को जन्म देगा। और तब ये डिफिकल्टी हो जाएगी कि जो बच्चा पैदा होगा वो अपनी मां को मां कहेगा या दादी कहेगा। हालांकि साथियों, ये बहुत ही तरीके का गलत फैसला था। अगर बहुत सारे लोगों ने इस बात पे खिलाफत इसी बात की है कि मानते हैं कि बांझपन एक बहुत ही बुरा अनुभव कराने वाला वाकया है। जब किसी महिला किसी औरत के साथ बांझपन का शब्द जुड़ जाता है तो महिला अकेले में अपने ही मन से डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। लेकिन अगर इनको सरोगेट मदर की सहायता लेनी थी तो दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि इस
तरीके के काम करती हैं, लेकिन अपनी ही मां के साथ इस तरीके का जो काम जेफ ने किया, जिसकी उम्र 30 साल की है, बहुत ही गलत किया। उसके बाद इन्होंने सिर्फ ये काम गलत नहीं किया, आगे इनकी क्या मंशा है मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो महिला है जो कि अमेरिका की है, वो कहती है कि मेरा बच्चा जिसका नाम जेफ है, वो जिसकी मैं आज सरोगेट मदर बन चुकी हूं, वो मेरे पेट से जब बच्चा होगा, यानी ऑपरेशन थिएटर में हॉस्पिटल के जब बच्चा होगा, ये भी वहीं मौजूद रहेगा, बहू भी वहीं मौजूद रहेगी, और जो सारी जो प्रक्रिया होती है बच्चा होने की, अपनी आंखों से देखेंगे। तो साथियों, अब आपको पता चला कि महान भारतीय संस्कृति को छोड़कर अगर हम धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो किस प्रकार के हमें दिन देखने पड़ सकते हैं। क्योंकि साथियों, ये इस तरीके का क्राइम है, जिसने क्राइम किया उसको क्राइम लग ही नहीं रहा है। अक्सर ऐसा होता है, किसी आतंकवादी से पूछ लीजिए, अपने शरीर पे बम बांध के हम लोगों को उड़ाएंगे, खुद भी मर जाएंगे, उसकी नजर में क्राइम नहीं है। किसी कातिल से पूछ लीजिए, किसी का कत्ल करेंगे, वो क्राइम नहीं है। किसी चोर से पूछ लीजिए, किसी के घर में चोरी करेंगे, वो क्राइम नहीं है। लेकिन गलती हमारी ही है कि हम अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है तो उसको क्रिमिनल ना समझें, बल्कि उसकी तरफ बढ़ते भी ना जाएं। लेकिन हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे शहर में, हमारे देश में भी ऐसा होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको भी देखने को मिल जाएंगी जहां पर बच्चा अपने माँ की इज्जत नहीं करता है, पिता की इज्जत नहीं करता है। वो देश जहां पर गुरुकुल का नियम था, माँ बाप अपने बच्चों से डेली मिलते थे तो बच्चे उनके पैर छूते थे, आजकल तो हाय हेलो का जमाना आ गया है। साथियों, ये भी एक तरीके का क्राइम है, इसीलिए हम क्राइम वर्ल्ड में इस न्यूज को लेके आए हैं। इसी साल नवंबर में ये नैन्सी हॉक अपने बेटे के बच्चे को जन्म देगी, जो डॉक्टर ने कह दिया कि नवंबर में उनका बच्चा होने वाला है। हालांकि इस महिला ने अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी बदनामी हो रही है। और आने वाले वक्त में जब वो बच्चा होगा तो उसकी जिंदगी कैसी होगी, लोग उसे किस किस प्रकार के ताने मारेंगे, वो किस प्रकार अपनी स्कूल लाइफ, अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी निजी जिंदगी में रह पाएगा, नॉर्मल रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि साथियों, एक और क्राइम जो हो रहा है हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ते बढ़ते, वो है आईवीएफ की सहारा लेकर अपने घर में दुख पैदा करना। ये जो आईवीएफ प्रक्रिया है वो इसीलिए हिंदुस्तान में लाई गई थी ताकि जो बांझ महिलाएं हैं या जिनके शरीर में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो मां नहीं बन पा रही हैं, वो अपने कोख से नहीं लेकिन अपने पति के बच्चे को किसी और की कोख से पैदा करवा के मातृत्व सुख ले सकें। लेकिन इसका कितना गलत फायदा उठाया जा रहा है साथियों, ये आप भी समझ सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में महिलाएं शादी करने के बाद कभी कभी सोचती हैं हम बच्चा ही नहीं करेंगे, हमारे शरीर को नुकसान होगा, और यह भी शरीर में कैंसर का एक बड़ा कारण साबित होता है, ब्रेस्ट कैंसर का महिलाओं में। यह भी एक क्राइम है। तो साथियों, क्राइम वर्ल्ड में ना सिर्फ हम हिंदुस्तान की बल्कि पूरे दुनिया जहान की ऐसी ही खबरें आपके सामने लेकर आते रहेंगे जो कि आपको कुछ सिखा के जाए। आज की खबर में आपने ये तो जरूर देखा कि जिस प्रकार उस महिला ने इस गलत डिसीजन को लिया, ना सिर्फ उसकी जिंदगी, उसके बेटे की जिंदगी, बहू की जिंदगी, बल्कि आने वाले बच्चे की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। लेकिन उस महिला को इसका कोई भी भान नहीं है। छोड़ दीजिए उस महिला को, आप अपनी और हमारी जिंदगी और हमारे समाज और हिंदुस्तान की जिंदगी, हिंदुस्तान के बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति, महान भारतीय संस्कृति से विमुख नहीं होना है। और यही आज का क्राइम वर्ल्ड के इस कहानी बताने का हमारा उद्देश्य था। साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको कुछ भी ऐसा मन में विचार आता हो उस महिला नैन्सी हॉक के लिए, तो प्लीज क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपको कैसा लगा कि ये सही फैसला था उस महिला का या गलत फैसला था, ये भी आप हमारे क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली नई सच्ची घटना के साथ जो कि आपको कुछ सिखा के जाएगी, हम फिर से आएंगे क्राइम वर्ल्ड की नई प्रस्तुति में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।